हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान किंगडम। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा अम्ल और क्षार के प्रबल और दुर्बल होने के बारे में, और इससे भी अधिक चीज़ें बात करूँगा। लेकिन पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो है अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, अम्ल के गुण, क्षार के गुण। अच्छी तरह से समझने के लिए पहला लेक्चर आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे लेक्चर के बारे में। हम बात कर रहे हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं। ये क्लास 10th में स्टेट बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए समझते हैं। बच्चों को अम्ल और क्षार तो समझ में आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि प्रबल क्या होता है और दुर्बल क्या होता है। ये मैं आपको समझाता हूँ, डिफाइन करता हूँ बड़ी अच्छी तरह से। आप यहाँ कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, बस इतना ही करें, बाकी मैं समझा दूँगा। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल को बच्चों कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की सबसे पहले परिभाषा की बात करता हूँ। ऐसे अम्लीय यौगिक, ऐसे अम्लीय यौगिक, ऐसे अम्ल या फिर अम्लीय यौगिक, ऐसे अम्लीय यौगिक जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होते हैं, पूर्णतया आयनित होते हैं, आयनित होते हैं, होते हैं। अर्थात ये अम्ल पूर्ण रूप से या फिर 100% बोल सकते हैं, 100% हाइड्रोजन आयन देते हैं या फिर उत्सर्जित करते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्रबल अम्ल की परिभाषा। अब मैं फिर से आपको समझाता हूँ परिभाषा। देखिए, प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे अम्लीय यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्ण थे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, वर्ड एंड शब्द। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि पूर्णतः आयनित हो जाता है, और पूर्णतः जब आयनित हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, वो हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से त्याग देगा, 100% हाइड्रोजन आयन को त्याग देगा। और यहाँ से निकलने वाला हाइड्रोजन आयन अच्छी मात्रा में प्राप्त हो रहा है, तो ये एक अच्छा एसिड है। ठीक है, जनरली इन स्ट्रॉन्ग एसिडों को खाने के इस्तेमाल में नहीं लिया जाता, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। इनकी पीएच वैल्यू जो होती है, अगर पीएच स्केल पे इनकी वैल्यू मानी जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में नज़र आते हैं। उनकी वैल्यू बताऊं तो इनकी वैल्यू जो होती है लगभग 1 के करीब आती है। यानी कि जिन अम्लीय यौगिक का पीएच मान 1 के करीब होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ध्यान रखना। और जिन अम्लों का पीएच मान 6 के करीब होता है वो वीक एसिड होते हैं। ये मैं पीएच स्केल वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा, आप वीडियो को देखते रहो लगातार। आने वाले लेक्चर में पीएच स्केल में समझाने वाला हूँ, वहाँ अच्छी तरह से डिफाइन करूँगा कि पीएच स्केल में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये भी डिफाइन करूँगा कौन वीक एसिड होगा। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस भी बताऊँगा, कि ये भी बताऊँगा दुर्बल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं। बस आप वीडियो देखते रहो कंटिन्यूस। यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहोगे, लेक्चर पर बने रहोगे, तो अब बात करेंगे प्रबल अम्ल के उदाहरणों के बारे में। पहला उदाहरण देखिए, HCl। इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा है H2SO4। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, सल्फ्यूरिक। इसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। कहने को हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहलाता है, लेकिन इसका अम्ल के रूप में अगर उच्चारण बोलें तो हाइड्रोब्रोमिक अम्ल होता है। ये हाइड्रोब्रोमिक अम्ल को बोलेंगे हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठीक है, ये हो गया। अब एक बच रहा है हाइड्रो आयोडिक अम्ल। यहाँ लिखते हैं इसका नाम
HI का नाम है हाइड्रो आयोडिक अम्ल, इसका नाम होता है हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल। ठीक है, अब ये कुछ प्रबल अम्लों के उदाहरण आपके सामने चल रहे हैं। प्रबल अम्ल है HClO3, HClO4। ठीक है, इसका नाम देखिए क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। और इसका नाम देखिए पर क्लोरिक अम्ल, पर लग जाता है बस, बाकी सेम टू सेम रहता है। पर क्लोरिक, वही बड़ी की मात्रा आएगी, पर क्लोरिक अम्ल। ठीक है, एक था क्लोरिक अम्ल और दूसरा पर क्लोरिक अम्ल। तो ये जो सभी मैंने एसिड आपके सामने लिखे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनको प्रबल अम्ल बोलते हैं। बच्चों अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में, चलिए शुरू करते हैं। दुर्बल अम्ल, इनको बोलते हैं वीक एसिड। इनकी पहचान और परिभाषा दोनों देखिए। ऐसे अम्लीय यौगिक, ऐसे अम्लीय यौगिक, यौगिक जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, आयनित नहीं होते, अर्थात ये अम्लीय यौगिक, अर्थात ये अम्लीय यौगिक, ये अम्लीय यौगिक जलीय विलयन में, जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, आयन देते हैं, सॉरी देते हैं। ठीक है, देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, अम्ल जरा समझने की कोशिश करेंगे। दुर्बल अम्ल की पहचान है कि ये जलीय विलयन में जाकर हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देंगे और ये 100% आयनित नहीं होते। जलीय विलयन में ये 100% आयनित नहीं होते। ये इनका स्टार पॉइंट है, जो मुझे लिखना ही चाहिए स्टार बना के। ये 100% आयनित नहीं होते, आयनित नहीं होते। 100% आयनित नहीं होते, इसका अर्थ है कि ये 100% हाइड्रोजन आयन नहीं देते, नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि ये 100% हाइड्रोजन आयन नहीं देते। ये स्टार पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है। अब आप इनके उदाहरण भी देखना, जरा थोड़ी सी देर में उदाहरण लिखने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए वीक अम्ल के उदाहरण। H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फोरस अम्ल। वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होता है और ये वीक है। अगला देखिए H3PO4। अगला देखिए HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। लिखने वाला हूँ सबके नाम, चिंता मत करो। आगे है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। आगे है बेंजोइक अम्ल, C6H5COOH, यानी बेंजीन की खोपड़ी पे अगर
ओइक अम्ल आके बैठ जाता है तो बेंजोइक अम्ल हो जाता है। ये बेंजीन का डेरिवेट है। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो मैं आपके लिए बना कर दिखा सकता हूँ। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। ये बेंजीन होती है, बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग को बोलते हैं C6H5 या C6H6 बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेंजोइक अम्ल आके बैठ जाता है, यानी कि इसके ऊपर ओइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह आके जुड़ जाता है, इसलिए ये हो जाता है बेंजोइक अम्ल। और ये अपने आप में क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, आगे अब इनके नाम देखिए जरा। सबसे पहले इसका नाम देखिए, सल्फोरस, राइट, इसका नाम है सल्फोरस अम्ल। ठीक है, एसिड और लगा देता हूँ, एसिड सल्फोरस अम्ल। H3PO4 का नाम होता है फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। ये क्या है, अपने आप में वीक एसिड होता है। इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल यानी एसिड। ओके, ये होता है आपका फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। और ये है बेंजोइक अम्ल, ये सभी उदाहरण जो हैं दुर्बल अम्ल के हैं। मैंने परिभाषा पहले लिखा दी है, अब ये उदाहरण है। आगे कुछ और भी उदाहरण मेरे पास है, उनको देखते रहिए आप। इनको मिटा देता हूँ। अगला जो दुर्बल अम्ल है वो काफी मजाकिया है। उसका नाम है टमाटर में पाए जाने वाला ऑक्जेलिक अम्ल, HO2C2O2H। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, एसिड। अगला देखिए एसिटिक अम्ल, एक अपने आप में दुर्बल अम्ल होता है, CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिड। ठीक है, ये जो उदाहरण है सभी कंप्लीट हुए। ये वीक अम्लों के उदाहरण हैं।